तो आज हम नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, दाटिव, गेनेटिव को थोड़ा-सा मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने 2 तरह से इसकी निशानियाँ पढ़ी थी ना, कि एक तो हमें वर्बन से पता चल जाता है कि नॉमिनेटिव वर्बन है और एक्यूजेटिव है और दाटिव है और गेनेटिव है। और दूसरा हमने प्रीपोजिशनल से पढ़ा था कि जो एक्यूजेटिव की क्या प्रीपोजिशंस हैं, दाटिव की क्या हैं और गेनेटिव की क्या हैं। जी। तो आज हम इसका तीसरा तरीका देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। तो ये 4 तरह के केसेस हैं, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, दाटिव और गेनेटिव। तो इसका जो तीसरा इसका तरीका है ना कि कैसे पता चलता है कि ये नॉमिनेटिव केस है और एक्यूजेटिव है दाटिव। दाटिव तो दाटिव है। नॉमिनेटिव जिसे जर्मन में नॉमिनेटिव कहते हैं, तो वो देख लेते हैं। मिसाल से देख लेते हैं, जैसे डेयर हुंड बेल्ट, कि जो डॉगी है वो भौंक जी। रहा है, कुत्ता भौंक रहा है। अब ये जो डेयर हुंड है ना, तो ये है जी नॉमिनेटिव, यानी कि इसमें नॉमिनेटिव जी हाँ। जी, इसमें ना ये होता है कि मतलब ये जो डॉगी है ना, ये खुद ही मतलब कोई काम कर रहा है, यानी कि डायरेक्ट है ना जी। ये डेयर हुंड बेल्ट, कि जो कुत्ता है वो भौंक रहा है। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी के यानी कि डॉगी एक मौजू है, तो उसको यानी कि ना ये ज़ाहिर करता है कि यानी कि ये जो शख्स ये मतलब कोई शख्स हो जाए या फिर कोई भी जैसे ये डेयर हुंड है, तो वो मतलब खुद एक काम कर रहा है। तो इसमें कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं हुआ। तो जैसे डेयर हुंड बेल्ट, कि कुत्ता भौंक रहा है। और डस मेडशन जो लड़की है, वो खुद जो है वो काम कर रही है ना, लोएफ्ट, यानी कि दौड़ रही है, ये चल रही है, वॉक कर रही है, तो डस मेडशन लोएफ्ट। इसमें और कुछ भी जो है वो नहीं है, वो मतलब ये जो भी नॉमिनेटिव है ना, डस मेडशन हो गया, डेयर हुंड हो गया, तो ये सारा जो है वो फिर पता चल जाता है कि ये नॉमिनेटिव है। अब हम एक्यूजेटिव और दाटिव, गेनेटिव भी करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा इसकी समझ एक मिनट मैम, इसमें सिंपल ही है कि जो एज अ नाउन वो खुद है काम तो करता है। वो नॉमिनेटिव हो जाता जी, है। जी, वो यानी मैं ओके जी। मैम ये लड़की के साथ डी क्यों नहीं लगा? ये ना ये मतलब ये छोटी है ना, एक्शन न्यूट्रल है। हाँ, तो वैसे भी ओके। आखिर में आ जाता है ना, तो इसका आर्टिकल हमेशा डस होता है। जैसे डस्टकिंड है, डस्टमेशन है, तो उसके साथ इन्होंने डस ही बनाया था। जी। तो ज्यादातर केसेस में ईएन जिसका होता है उसका डस आर्टिकल होता है कि आखिर में CHEN ये आ जाता है ना, तो उसका आर्टिकल हमेशा डस होता है। ओके ओके नाइस। जी, यानी इसके जो आर्टिकल है नॉमिनेटिव में वही रहते हैं, दे आदि दास से। जी, जी, बिल्कुल। इसमें तो ओके असल आर्टिकल ही रहेंगे ना, जैसे डेयर हुंड है, तो इसका असल आर्टिकल ही रहना है, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं आनी है। तो इसको हम इसी को नॉमिनेटिव को इस जो हम कर रहे हैं, इसी को फिर आगे देख लेते हैं, इसकी जो मिसालें हैं ना, यही से देख लेते हैं। तो जैसे ना डस्टकिंड जो बच्चा है, वो खुद ही मतलब खेल रहा है ना, डस्टकिंड स्पील्ट। तो ये जो डस्टकिंड है ये नॉमिनेटिव है और ये खुद भी मतलब जो है ना वो खेल रहा है। तो डस्टकिंड स्पील्ट einfach, ये यानी कि सिंपल ये नॉमिनेटिव है। तो मीन्स के नॉमिनेटिव वो सेंटेंस जो जिसमें सब्जेक्ट खुद कोई काम कर रहा हो उसे जी, नॉमिनेटिव जी, कहते हैं। बिल्कुल। ऐसा कुछ? बिल्कुल, अच्छी आपने डेफिनेशन बताई है। फेल हो गया। आगे इसकी मिसालें देख लेते हैं। दी ज़ोने शाइन्ड, जो सूरज है वो क्या है? वो चमक रहा है। तो इसमें और कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं है, डायरेक्ट एक ही नॉमिनेटिव है जो खुद यानी कि काम कर रहा है। डस्टकिंड स्पील्ड, कि बच्चा खेल रहा है। Der Lehrer unterrichtet, कि उस्ताद पढ़ाता है। unterrichten होता है ना, तो फिर unterrichtet en से पहले t आ जाता है ना, तो et का इज़ाफ़ा कर दिया जाता है। तो der Lehrer unterrichtet, कि उस्ताद पढ़ाता है। Das Auto ist neu, कि जो कार है वो न्यू है। तो इसमें das Auto एक ही जो है वो नॉमिनेटिव मतलब एक ही सब्जेक्ट यूज़ हुआ है और वो खुद उसी पे है ना, इसका हमें वैसे भी पता है कि ये तो वैसे ही ज़ाइन वर्ब है। तो आगे देख लेते हैं। Das Wetter ist schön, कि मौसम अच्छा है, खूबसूरत है। तो यहाँ तक किसी का सवाल है तो पूछ लें। नहीं इसके आगे भी काफ़ी अच्छी-सी मिसालें हैं, तो आप खुद भी पढ़ेंगे फिर आपको बड़े अच्छे से इसकी जो है समझ लग जाएगी। मैम यहाँ अभी एक भाई ने कहा था कि जिस सेंटेंस में जो नॉमिनेटिव है खुद काम कर रहा हो तो वो सेंटेंस नॉमिनेटिव है, मतलब ये सब्जेक्ट जी, खुद जी। काम कर रहा हो।
तो जब एक्कुजेटिव होता है उसमें भी तो सब्जेक्ट ही काम कर रहा होता है। नहीं, ये ना जैसे बिलाल साहब दोबारा आपने कौन-सी एग्ज़ाम्पल दी थी बताइएगा? ये ना ये जैसे एक्कुजेटिव ना ये तो ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा है ना। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आगे चल के पता चलेगा फिर आपको समझ लगेगी। ये निशानी है। ये ये डायरेक्ट निशानी सब्जेक्ट काम कर रहा है। इसमें ये इसने कहा था कि डायरेक्ट जो सब्जेक्ट हाँ। काम कर रहा है, जैसे लड़की दौड़ रही है डायरेक्ट हुँ। सब्जेक्ट काम कर रही है ना, हाँ, तो जैसे ये इसका नॉमिनेटिव है। जैसे देखते हैं कि अच्छा मेरी हुँ। समझ के मुताबिक ना जो डेफिनेशन है ना वो मेरी समझ के मुताबिक ऐसे है कि एक मिनट, एक सेकंड। नॉमिनेटिव सब्जेक्ट परफॉर्म्स एक्शन। जो नॉमिनेटिव होता है वो सब्जेक्ट होता है, वो एक्शन परफॉर्म करता है। एक्कुजेटिव ऑब्जेक्ट ऑन विच एक्शन इज परफॉर्म। जो ऑब्जेक्ट होता है, एक्कुजेटिव जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है और चीजों के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। डाटिव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर whom the action नहीं ठीक है। एक्कुजेटिव में हादिया एक्कुजेटिव में इनडायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्कुजेटिव में डायरेक्ट नहीं, सब्जेक्ट डाटिव ही डाटिव ऑब्जेक्ट पे काम डाटिव कर में डाटिव कह रही हूँ। एक्कुजेटिव की हम देख लेते हैं कि जैसे ना इश जे मैं देख रही हूँ। इश तो आपको पता है कि ये तो नॉमिनेटिव है ना। इश जे मैं देख रही हूँ। अगर सिंपल ये होता है ना इश जे ये तो नॉमिनेटिव है। लेकिन जो है ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ना ये जैसे हुंड है तो ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो मैं यानी कि डेन हुंड डेया हुंड होता है तो फिर डेन बन जाता है कि मैं जो है ना कुत्ते को देख रही हूँ। इश जे डेन हुंड। तो ये जो यानी कि नॉमिनेटिव है ना इश वो यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मतलब दूसरे को मतलब काम हो रहा है ना तो उसको देख रही है। आगे मिसालें देख लेते हैं। इच दे ये तो वही है। या खाउफ मैम वही बात आ गई ना जो मैं कह रही थी कि सब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा होगा तो वो जी एक्कुजेटिव होगा। बिल्कुल। जी बिल्कुल ये भी कह सकते हैं। मैम ये देन हुंड जो है ये नहीं, दी नहीं हुंड से डेया हुंड चेंज हुआ है? दया या दे हुंड से? Yeah. देया देम में नहीं चेंज? अच्छा ये एक्कुजेटिव ना में सॉरी एक्कुजेटिव की सॉरी बात बिल्कुल एक्कुजेटिव देन में से डेयर डैन हो जाता है। बिल्कुल डेन समझ से आ भी गई। हो जाता सॉरी सॉरी फॉर द नहीं, नहीं कोई इंटरप्शन बात नहीं सॉरी ऐसे फॉर ही सीखेंगे ना। है। नो प्रॉब्लम प्लीज। मैम नॉमिनेटिव का आपने ये भी बताया था ना कि ये सिंपल सेंटेंस है। जी बिल्कुल। हाँ सिंपल तो सारी है बस समझने वाली बात है। तो लेकिन ये है कि हमने बस ये देखना है। जैसे एक्कुजेटिव आपने जरा बताया था फैशनेबल होते कि ये हैं। कुर्सी है, ये किताब है, मतलब उसमें कुछ करना नहीं है हाँ कुछ उसमें हिस्सा ना आपने लाइन बताया वेरिएबल था पाई वो जा रही थी। या तो कल आगे देख लेते हैं। कि वो जैसे ना विया खाउफन हम जिसमें खरीद रहे आपन हैं। और अब हाडस ऑब्जेक्ट को मतलब उस पे काम हो रहा है ना। तो आइनन एप्पल कि हम एक एप्पल को खरीद रहे हैं। तो डेया एप्पल होता है तो डेया डेन में बन जाता है तो आइन जो है बेस्टिमटा में आइनन बन जाता है। तो विया खाउफन अब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा है ना तो विया खाउफन आइनन एप्पल कि हम एक सेब को खरीद रहे हैं। तो इस और यहीं पे अगर बेटी के लिए खरीद रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन इनडायरेक्ट जी ऑब्जेक्शन जी आ बिल्कुल। जाएगा ऑब्जेक्ट तो आ इसकी मिसालें भी हम देख लेते हैं एक्कुजेटिव की। जैसे ना सी खाउफ्ट आइने ब्लूम एक फूल है तो वो ब्लू में होता है और ज्यादा हो तो फिर ब्लूमन होता है। तो जी खाउफ्ट वो खरीद रही है आइने ब्लूम एक जो है फूल को। तो वो देखिए जी खाउफ्ट वो खरीद रही है अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना तो उस पे भी ये फिर पता चल जाता है कि एक्कुजेटिव है। तो विया जेन हम देखते हैं। अब है जी डेन फिल्म फिल्म को वो डेया फिल्म होता है तो फिर डेया डेन में बन जाता है। तो विया जेन डेन फिल्म कि हम फिल्म देख रहे हैं। Ich esse den Apfel कि मैं सेब खा रही हूँ या सेब को खा रही हूँ एक ही मतलब है ना। डेया डेन में बन गया। तो जी ट्रेक्ट वो पहनती है डेन मंथल डेया मंथल होता है तो डेया डेन में बन गया। Er hat einen Kuchen gebacken तो ये तो परफेक्ट का भी जुमला है क्योंकि ये जो बाखन है ये haben वर्ब है तो er के साथ hat लग जाता है। तो er hat einen Kuchen gebacken कि उसने एक जो केक है वो बेक किया या बनाया ना। Ich habe den Schlüssel gefunden कि मैंने चाबी को तलाश कर लिया है। ये finden से जो इसकी परफेक्ट फॉर्म है ये gefunden है तो ich habe den Schlüssel der Schlüssel होता है तो वो फिर den में बन जाता है। Wir hören die Musik मैम इसमें नहीं वो तो हार्ट नहीं आएगा? Ich hatte den वो Schlüssel gefunden कि मैंने चाबी को ढूंढ लिया परफेक्ट था तो वो तो हार्ट तब बोल देते हैं।
और हाँ, दूसरा था मतलब प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में है चला जिसे जाएगा। अभी जर्मनी में ये ऐसा कहते हैं। प्रेजेंट जी में जी किसी को बता रहा मैंने चाबी ढूँढ ली है। आगे भी ओके, ह्यूमन ये दी लिख म्यूजिक, हम म्यूजिक सुन रहे हैं। जी schreibt einen Brief, तो ये der आपको आर्टिकल इसका तो याद होना चाहिए क्योंकि आप लेटर्स लिखते रहते हैं तो वो पहले जुमले में ये होता है कि मैं आपका खत इसलिए लिख रहा हूँ। तो ये साथ-साथ आर्टिकल याद कर लें। Sie schreibt वो लिख रही है, einen Brief एक खत। तो आगे भी ऐसे की ही है, तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। अब हम दाटिव देख लेते हैं। आपको यहाँ तक किसी का सवाल है तो वो पूछ लें। नो मैम क्लियर। नहीं नहीं ओके जसनाज मेरा नहीं तो है। अब दाटिव देख लेते हैं। दाटिव और भी इंटरेस्टेड है तो ये थोड़ा सा मुश्किल भी है, ये ज्यादा समझने वाली बात है कि इश गेबे डेमन यानी कि मैं दे रही हूँ किसी दूसरे शख्स को, वो भी शख्स ही है कोई, तो हम मतलब किसी के लिए जो है ना काम कर रहे हैं, मतलब जैसे इश गेबे है, मैं दे रही हूँ डेमन के आदमी को, और फिर क्या चीज ऑब्जेक्ट ना कोई यानी कि दस बुक एक किताब, तो इसमें बस यही है कि हम जो है ना वो दूसरा दो शख्स इसमें यूज हुए हैं, तो दूसरे शख्स का जो है ना वो इस्तेमाल हो रहा है। जैसे इश गेबे मैं दे रही हूँ डेमन आदमी को, डया मन होता है ना तो डया डेम भी बन जाता है, तो क्या दे रहे हैं जी दस बुक एक किताब। तो ये ना इसको ये जो डेम मन है ना ये मैम यहाँ इनडायरेक्ट पे ना एक ऑब्जेक्ट है, बहुत ठीक है, इसको हमने इनडायरेक्ट ये ऊपर है, ठीक है, ऊपर को अच्छा हमने मैम यहाँ डायरेक्ट पे एक ऑब्जेक्ट क्वेश्चन कहना है। है। अब ये जो डाटिव में है ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसको कहना है हमने डाटिव में। या डे में बदल जाता है ना उसमें टाटिस में। इंग्लिश में इसको थर्ड पर्सन के उस पे जो है ना एक्सप्लेन किया जाता है कि थर्ड पर्सन के ऊपर काम कर रहे हो आप। जी राइट, इसके यू आर राइट। दस वो कोई क्वेश्चन लेके आया था। जी जी मैं ऋषि लेके आई साहब थी क्वेश्चन। एक्चुअली फाइंड आउट करना कि कौन सा पार्ट अक्यूजेटिव है और कौन सा पार्ट डाटिव है। अब आपने डेम मन कहा, ठीक है, इसकी क्या कोई निशानी है कि अगर हम फर्ज करें कि हम वो को नहीं कर नहीं देते नहीं एक्यूजेटिव ये सॉरी जो डाटिव, ये हम इनडायरेक्ट इस ऑब्जेक्ट पे डस का भी काम हो रहा है खोलते ना, नहीं होगा ऑब्जेक्ट यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, तो वो जो है ना इस गेबे मैं ऑब्जेक्ट देती को हूँ डेमन आदमी को जो कुछ हमने देना है ना, तो जैसे 10 बुक है तो वो तो सिंपल रहेगा, तो लेकिन जिसको हमने देना हम्म, मैम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं इस डे पे 10 नहीं बुक नहीं देम मैन। ये ना स्ट्रक्चर नो हमें लिखना होता है ये नहीं राइटिंग स्ट्रक्चर होता है राइटिंग का। कि जिस पे काम हो रहा है ना इनडायरेक्ट, वो पहले हमें लिखना होता है। अच्छा मैम आपका मतलब ये है कि मफूल जो मफूल होता है जिस पर काम हो यानी ऑब्जेक्ट जो होता है इनडायरेक्ट अगर उसके ऊपर काम हो रहा है तो एक्चुअली वो जो वही उसी को ऑब्जेक्ट डाटिव है हमने वो बनाना है यहाँ पार्ट डाटिव है। जी ओके तो वो ये फिर पार्ट यहाँ डाटिव बस है। ये आपने देख लेना कि डेम मन जो है ना ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, तो ये जो अक्यूजेटिव में था जैसे इस डेन हुंड, तो ये जो डेन हुंड है ना ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने चेंज करना था अक्यूजेटिव में, और यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने डाटिव में चेंज कर देना है। तो इसकी मिसालें भी हम अब फिर देख लेते हैं। डेमन Ich helfe dem Mann. तो यहाँ से भी हम देख लेते हैं इश गेबे डेमन कि मैं आदमी को जो है वो 10 बुक एक किताब दे रहा हूँ, तो अगर एक किताब दे रहा हूँ तो भी इश गेबे डेमन, तो भी आइन बुक आ जाना था। तो जी हिल्फ्ट डेम हिंड के वो बच्चे की मदद कर रही है, तो हेल्फन का तो हमें वैसे भी पता है कि ये डाटिव है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें क्या है हिंड है ना Der man नहीं नहीं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट helper. मीनिंग ऑफ डे नहीं वो नहीं दूसरे मैन है वाले ना, मिसाल से, हाँ वो मैन है। नहीं खिंड मैम वैसे तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है लेकिन मेरा ख्याल है हेल्फन की वजह से जी यहाँ पे जी इसको डाटिव बनाया डाटिव गया। हो गया Am बिल्कुल। I जी right? क्योंकि वैसे तो हेल्प ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आगे देख लेते हैं विया अंडरवोटन, हम जवाब देते हैं अंडरवोटन भी वैसे डाटिव ही है, गैबन वी अंडरवोटन डेम लेगा कि हम उस्ताद को जवाब देते हैं या दे रहे हैं, तो इसके 3 मतलब बनते हैं। वी अंडरवोटन डेम लेगा कि हम उस्ताद को जवाब देते हैं, और हम उस्ताद को जवाब दे रहे हैं, और हम उस्ताद को जवाब देंगे।
यानी कि फुटवा आइंस इसे कहते हैं, वो मुस्तकबिल करीब, मुस्तकबिल बईद भी होता है ना, तो वो मुस्तकबिल करीब की बात कर रहे हो तो हम अनफक ये कह सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं जी। तो आगे है या फोल्ट डेम हुंड, कि वो कुत्ते को जो है वो फॉलो कर रहा है। तो फॉलोगन भी वैसे तो डाटिव है, लेकिन वैसे भी हमें पता चल रहा है कि वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फॉलो कर रहा है ना, तो डेम हुंड इसमें आ जाएगा, या फुल डेम हुंड। डू डांस, कि तुम शुक्रिया अदा कर रहे हो। डेम आस्क्ड, डेया आस्क्ड है तो फिर डेम बन गया। तो इसमें बस अब मुझे थोड़ा-थोड़ा बताएं, क्योंकि ये काफी ज्यादा जरूरी है इसको समझना। तो अब मुझे थोड़ा-थोड़ा बताएं कि आपको क्या समझ लगी है। ऑपोजिटिव में होता है कि आप डायरेक्टली होता है। ठीक है, जैसे मैं उसको ये पहले देख दो भी सकता नाटिव का हूँ, बताएं। वो डायरेक्टली कह रहा है ना मैं, और उसमें इश नहीं नहीं नहीं, जे दसमान और जो यानी कि जो मौजू है ना, या जस्ट जो नॉमिनेटिव, वो खुद काम कर रहा है, इससे क्योंकि ये डेनमन, ये तो फिर आकुजाटिव बन गया ना। हाँ, नहीं ये ना, वो हाँ नहीं हाँ मैंने पहले ठीक है, ऑपोजिटिव नॉमिनेटिव का का कहा ना, डायरेक्ट जिसमें काम हो रहा हो। तो ये भी आकुजाटिव। इन आई सी हिम, लेट्स से। तो और मैडम मैं इसमें थोड़ा जी सा जी, अपनी एडिशन अपनी राय करना दें। चाहूँगा इसमें नॉमिनेटिव एंड आकुजेटिव के हवाले से। इसमें है कि इन बोथ केसेस मतलब दोनों केसेस में जो है ना जो नोन है वो काम कर रहा होता है, नॉमिनेटिव में भी और आकुजेटिव में भी। डिफरेंस ये है कि जो नोन वर्क परफॉर्म कर रहा है या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, अगर वो एज ए सब्जेक्ट भी काम कर रहा है सेंटेंस का, तो उस केस में हम कहेंगे कि ये नॉमिनेटिव केस है। और अगर नाउन जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो सेंटेंस में एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, तो उस केस में हम कहेंगे कि ये आकुजेटिव है। और डार्टिव में ये होता है कि फॉर विच द एक्शन इज परफॉर्म, मतलब कि मैंने अपने बेटे के लिए बैग खरीदा, तो एक्शन इज परफॉर्मिंग फॉर हिज सन, तो उसमें जो सन है दैट इज डार्टिव। तो इनमें है कि नॉमिनेटिव में और आकुजेटिव में एक्शन नॉन कर रहा होता है, लेकिन अगर नॉन एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है तो वो दैट इज द नॉमिनेटिव केस, और अगर नॉन जो कि एक्शन परफॉर्म कर रहा है इट इज आल्सो एक्टिंग एज ए ओके, ऑब्जेक्ट, तो जबरदस्त। फिर हम कहेंगे उसको आकुजेटिव केस। हाँ ये वाला, जी जी, और अब हम ये डार्टिव में करते एक हैं। वैम और अच्छा वो जी, होम इसमें भी ना होता है एक और ना, बड़े मजे की इसमें निशानी है कि जो है ना, वैम और होम। जब हमने सवाल करें ना कि कौन या कौन क्या कर रहा है ना, जैसे हम अगर सवाल पूछे कि वेया ओडा बस, कि कौन क्या कर रहा है, जैसे डिया हुन के हम निकल के कौन कर रहा है ना, कौन काम कर रहा है, तो इसका जवाब मिलेगा डिया हुन, कि जो डॉगी है वो खुद बैठ यानी कि भौंक रहा है। तो अगर सवाल ऐसे करना हो वेया बेल्ट, तो फिर इसका जवाब होगा डेया हुन बेल्ट। तो ये यहाँ से भी आप सिंपल निशानी रख सकते हैं कि ये नॉमिनेटिव है। तो अकुजाटिव में वेन ओडा बस, यानी कि किसको ना, ओडा या क्या, यानी कि किसको देख रहे हैं हम, तो फिर इश जे डेन हुंड, कि मैं डॉगी को देख रहा हूँ। इसी तरह के यानी कि डाटिव का तो पता है कि हम किसको क्या दे रहे हैं ना, तो जैसे इश गेबे, मैं दे रहा हूँ डेमन आदमी को क्या चीज, 10 बुक, कि एक मैं किताब दे रहा हूँ। तो वेव अगर सवाल हो कि किसको यानी कि क्या, तो फिर हम इसका जवाब दे सकते हैं कि इश गेबे डेमन 10 बुक, कि मैं आदमी को किताब दे रहा हूँ। गेनिटिव का तो आप अभी हम देख लेते हैं, ये काफी इजी है। तो ये गेनिटिव जो है, ये जो है ना, मतलब ये किसी की मलकियत या ताल्लुक को जाहिर करता है। जैसे हमारी नहीं है, मेरे अब्बू की किताबें, मेरे भाई का बस्ता, मेरे घर का दरवाजा, मेरा दरवाजा नहीं है, मेरे घर का दरवाजा। तो ये जो है इसका, इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो जैसे ना 10 बुक, किताब है जी, मेरी नहीं है, डेस लेगर्स के, यानी कि उस्ताद की किताब है 10 बुक। अब डेया लेगा होता है, तो डेया जो है वो गेनिटिव में किस में बदल जाता है, हाँ डेस में बदल जाता है। तो डेस के साथ
लेगर्स इसके साथ भी एस का इजाफा डेस करना होता है, क्योंकि हमने डेस ऊपर देखा है ना कि यहाँ से चार्ट अगर आपको पता नहीं चलता कि डेस हो या रही है डेस डॉट प्लस एस और ईएस, तो एक तो डेस के साथ हमने एज इट इज ऐसे ही लगाना होता है ना, लेकिन जो नाउन है ना उसके साथ भी एस या ईएस का इजाफा करना होता है। ऊपर तो हमें सिर्फ जी बिल्कुल, जैसे ना नाउन के साथ नहीं नाउन या नाम के फॉर साथ एग्जाम्पल अगर हमने शी बताया हो नहीं, अवैस तो वगैरह देखिए ना, ये जिसके असलम साथ है, आर्टिकल भी अवैस हो, है, जैसे तो अवैसिस हो अवैस गया। का कोई आर्टिकल नहीं है, लड़के का लड़की का, तो वो जिसका साथ आर्टिकल होता है ना उसी के साथ ही हमने ये चेंज करना होता है। जैसे लेगा ले है ना, लेगा, तो इसमें जैसे देखा ना डेया है ना, इसका तो आर्टिकल है, अवैस है, ठीक है। तो डेया का फिर डेस बन जाता है, तो इस वजह से इधर भी एस का इजाफा कर देना हमने। इसकी भी जो है ना कुछ निशानियां हैं, मैम आर्टिकल तो याद करने वो का भी हम बेस्ट आगे चल के तरीका क्या करेंगे। है? आगे बाकी तो इतना मुश्किल नहीं है, मतलब आपको पता है कि फेमिनिन के साथ तो डी लगता है, लुगार के साथ भी डी लगता है, तो और जो है मस्कुलिन के साथ भी शायद या लगता है, तो मसला आ जाता है, बेजान चीजों के साथ मसला आ जाता है ना, तो वो उसकी भी कुछ मैडम निशानियां हैं। मैडम मसला असल मैम मैडम मैम जो जो या पिक्चर वो मेरे मैंने पास भी शेयर है, की थी लेकिन वो वो मैं इनको भी शेयर इसलिए कर दें, बहुत हट शायद के इनको नहीं पता लग जाए करती, कैसे याद ताकि जो होती है हैं। ना वो फिर तो वो जो मतलब जो इतना जरूरी टॉपिक पे बात हो रही है, तो हम अगर उसको थोड़ा सा कर लेते हैं, लेकिन ये कि हम ना उसको डिटेल से करेंगे, उसके भी मेरे पास बड़े अच्छे नोट्स बने हुए हैं, तो स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह ताला करेंगे। तो इसके बाद फिर हम ये आर्टिकल पे ही बात कर लेंगे कि कैसे है ना। जी, इसकी निशानी ठीक है मैम। हम्म, एक्चुअली अक्सर चीजें जो हमारी फेमिनिन है इनकी मास्कुलिन है या इनकी या वो तो न्यूट्रल है, यहाँ से वैसे तो मैंने इसलिए टेस्ट भी कभी आपको लेना था, मसला हो जाता यहाँ है। से स्क्रीनशॉट ना लिया। हाँ, प्रैक्टिस, हादिया बाजी, याद लेकिन करने कुछ का निशानी वगैरह आसान भी होती है, तरीका तो वो है भी जो है ना प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करेंगे आप हो देख जाएगी, लीजिएगा, मैं बता दूंगी। तो और कोई गेनेटिव हम तरीका देख नहीं। लेते हैं। सबसे पहले उर्दू देख लेते हैं। ये मेरे वालिद की कार है, तो इसको अगर हमने जर्मन में बनाना है ना, तो हमने ये नहीं इसका हमने ये तरीका, ये कार है, इसके पहले जर्मन बनाने के, ये कार है, तो फिर हमने कहना डस इज डस आउट हो, और फिर मेरे वालिद की, तो इसको आपने अगर गेनेटिव का टेस्ट, अब कल तो सिर्फ नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव का ही होगा, माइनस लेकिन जब आपने गेनेटिव के जुमले बनाने होते हैं ना, तो फिर आपने सबसे पहले ये कहना है कि ये कार है, इसका फिर बनाना डस इज डस आउट हो, मेरी नहीं मेरे अब्बू की, माइनस फाथर्स, और माइनस फाथर्स क्यों आए, कोई बताए? मैं क्योंकि वो वो दस फादर होता है, वो है डेयर ना, फादर नहीं अब वो फादर डेयर डेयर चेंज, ईएस में हो जाता है। गेनेटिव डेयर है चेंज ना, हुआ जेनेटिव है, उसके साथ इफ, एस आ गया। और फाटर के साथ जो आर्टिकल लगता है उसके हिसाब से फाटर्स बोलते हैं। डेयर या होता है ना, फाटा तो होता है ईएस में हो जाता है ना, डेस डेयर डेस में या हो जाता डेस में चेंज होता है, मैम अगर माइनस मैं में चेंज डायरेक्ट होता अगर है। ये पॉइंट करूं, नहीं नहीं इस नहीं, तरह अगर पॉइंट किया जाए, ऐसे नहीं 10 होएगा, मायने इसमें ना फाटर्स, तरतीब ऐसे ही आपने ये याद मेरे रखनी वाले है। साहब किया है, इसको तो जो नहीं पता। गेनेटिव का जो दूसरा फिर तरीका है ना, वो फिर इसको इसी को डाटिव पे मैं बना एक बता सकते हैं, दूं, तो वो हम बाद में करेंगे, आगे हम देख लेते हैं। मैम मैम कोई इसका तो पहले बता ये दे, ना इस वजह से क्लियर ही लग नहीं गया हुआ, कि सारे बोल डिया रहे थे फाटा माइनस होता है ना, फाटा का जरा तो बता दें, डिया का वो आप ऐसा मुझे होता है। बताएं वो गेनेटिव में क्या बनता है चार्ट में। हम्म, हाँ, डेया का डेस बन जाता है ना, तो इस डेस के साथ प्लस एस ईएस या बना ईएस भी लिखा होता है, डेस तो ये वही वाला है, डे एस प्लस ईएस डस इज डस आउट हो प्लस माइनस फाथर्स, तो यहाँ अच्छा ईएस है, ठीक है, ठीक यहाँ एस है, तो ये लगा आपने मुझे। खुद ही देखना है कि अगर हम कहते हैं माइंस बड़ा ये सही नहीं होता, तो जब फाथर्स कह देते हैं, तो वो जो है ना आपको प्रैक्टिस ऐसे ऐसे समय लग जाएगी, तो एस या ईएस का इजाफा करना होता है, तो फिर इस वजह से माइनस फाथर्स। हम्म हुँ। जी, वैसे वो अच्छा, तो आगे है इसको ना हाँ, ये फाटर्स ये नहीं कुछ मुझे ही पता नहीं क्यों कुछ लिखा स्टूडेंट हुआ है। समझ लेते हैं कि ये तो जमा आ गया ना, वो तो फिट हाँ, वो काफ़ी स्टूडेंट समझ लेते हैं, तो ये जमा वाला नहीं समझना, ये गेनेटिव का एस है। मैं भी पहले तो आसमान का रंग बदल रहा है, दी फार्बे के यानी कि खुद का नहीं, मतलब किसी दूसरी चीज़ का ना, दी फार्बे डेस हिमस एंडर्ट sich, ये जो एंडन होता है, ये तो एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है, तो इस वजह से sich ऑटोमेटिकली आ गया। तो ये भी आगे चल के हम टॉपिक कर लेंगे कि कौन-कौन से रिफ्लेक्सिव वर्ब होते हैं।
तो आगे है जी das Buch किताब des Legers के उस्ताद की ist है interessant कि दिलचस्प है। तो इसको कोई एक्सप्लेन करे? दस बुक तो इसी तरह आ गया और डेस लेरर इसी लेरर्स टीचर्स प्लूरल क्या है वो डेस में नहीं हो जाता गैनेटिव में? नहीं, ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर ही है, पर ये जो टीचर्स लेयर्स का जो आर्टिकल आता है देया वो 10 में चेंज हुआ है। मैम इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते, नहीं, 10 ये बुक ना इस इसके साथ इकट्ठा हमें लगाना है इंटरेस्टियन 10 लेयर कि किसकी क्या चीज़ है ना, 10 बुक किसकी है, वो फिर हम ऐसे ना तरतीब गलत हो जाती है। इसमें हम इकट्ठे लगा दें तो हमारी स्टेटस में जमा को एक्यूजेटिव और डाटिव को हम जो वर्ब के बाद लेके आते हैं और जेनेटिव जो है वो हम एंड पे जी, ले जाते बिल्कुल। हैं जो जिस पे बात हो रही होती है। जी, दोबारा ठीक है। एक्सप्लेन करें। इसमें ये चेंज मैंने देखा है, मुझे नहीं पता मेरा पॉइंट सही है कि नहीं है। मैम मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरह हमारा अक्यूजेटिव केस और डाटिव केस होता है, उसमें जिस चीज पे हम मतलब जिस मतलब ऑब्जेक्ट जो होता है वो मिडल में आ जाता है और सब्जेक्ट जो होता है स्टार्ट में रहता है, जो नॉट नॉमिनेटिव देन ऑब्जेक्ट एंड देन हम लोग उस पे चले जाते हैं सब्जेक्ट पे, आई थिंक सो। तो इसमें जो जी, बिल्कुल। हम इकट्ठा मतलब लगाना कि इसमें जो मेरे ख्याल से ऑब्जेक्ट है वो एंड पे चला जाता है। मैम ये तो नहीं होगा क्योंकि जो अदर एग्जांपल्स हैं आप देखें उसमें कहीं पे भी वर्डिंग आ रही है, कहीं पे भी वो जो वर्ब्स हैं वो आ रहे हैं। मुझे ना एग्जैक्टली मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, मुझे स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा। नदीम तुम्हें ये स्ट्रक्चर याद है जो सर ने बताया था? थोड़ा एक्सप्लेन तो करो, तुम्हें अगर थोड़ा रिमेम्बर करते हो इस स्ट्रक्चर को। डाटिव तक तो आता है ना, डाटिव तक तो क्लियर करो डॉक्टर नदीम। मैम इसका ना एक स्ट्रक्चर होता है, मुझे इतना पता है। वो स्ट्रक्चर अगर मैं स्ट्रक्चर का इसकी पैटर्न मिसालें बता भी आप दूं ना बार-बार तो आई देखेंगे ना, थिंक सो इसकी हर काफ़ी बंदे ज़्यादा को मिसालें लिखी हैं। डाटिव तक तो मैं तो फिर मुझे से श्योरिटी है कि क्लियर हो जाएगा सब। इसमें है कि दो केसेस हैं। एक केस में जो है ना वो जो डाटिव है वो एक्यूजेटिव से पहले आता है और दूसरे केस में जो एक्यूजेटिव है वो डाटिव से पहले आता है। तो ये एग्जैक्टली मैं वो बुक के अंदर पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, मुझे अभी याद नहीं है किस केस में डाटिव पहले आता है, किस केस में एक्यूजेटिव पहले। एग्जैक्टली। और इसमें मैं बोल रही हूँ कि अगर वो हादिया बोल रही है कि आप बोल रहे हो कि ये जो जिस पे काम हो रहा है तो वो पीछे चला जाता है, इट्स नॉट राइट। नहीं, मैं जेनेटिव में मुझे जो अभी तक 2 मिसालें मैंने पढ़ी है ना, मैंने अभी तक जेनेटिव नहीं किया हुआ। मैंने डाटिव तक किया हुआ है। मैंने जेनेटिव फर्स्ट टाइम से कर रही हूँ। तो मैं ये 2 जो मिसालें दी है ना उसमें मैं देख रही हूँ कि जिस तरह के फादर की बात हो रही है, पहले तो हम आर्टिकल को मिडल में लेके आ रहे थे ना उसको। अब इसमें हम फेंक रहे हैं एंड पे। ये देखिए ना जिस तरह डैम लहर ये हाँ, ये नहीं ये देखिए गाड़ी पहले हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं दी फार वे देन देस आउटोस ईस्ट रूट ये जो चलिए ठीक है गाड़ी ज़्यादातर। है वो जी, ठीक है रेड हादी है, साहिबा। ठीक है। अच्छा अब हमने इसको उसको ना बार-बार उठा एक्सप्लेन के करना एंड शुरू पे ले करें। गए। तो रीशा अब साहिबा गाड़ी का जो सबसे पहले आप एक्सप्लेन करें ये 4 मिसालें। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये कौन मैम एक्सप्लेन मेरी करेगा बेटी की पहले 4 चोट लगी मिसालें? है, ज़रा वो मेरे पास बैठी हुई है, प्लीज़ ज़रा कोई और पढ़ दे, मैं सुन रही हूँ। जी, जी। पहले 4 मैम ये 10 किंड्सफिल्ड इधर से एक्सप्लेन करना। अच्छा तो ये नॉमिनेटिव सिंपल सेंटेंस को कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट जो है वो खुद एक्शन परफॉर्म कर रहा हो। जैसे 10 किंड स्पिल्ट बच्चा खेल रहा है या प्लीज। और अकोजाटिव में ये होता है कि सब्जेक्ट जो है ना किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा होता है। इश ऐसे देन कुखन मैं केक खा रहा हूँ या आई ईट द केक। सिंपल सिंपल बता रहा हूँ, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ।
So if something wrong, you can consider ma'am. Dative dative जो है वो किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही होती है, उसकी किसी चीज़ के बारे में उसको बताया जा रहा होता है। जैसे unwanted them then he answer the teacher indirect object of sentences. इनडायरेक्टली बात की जाती है डाटिव केस में। और गेनेटिव जो होता है ये मोस्टली पोजेशंस जिसमें ना बताई जाए सेंटेंसेस में, ये उनको कहते हैं गेनेटिव, जिसमें लाइक ये मोबाइल मेरे भाई का है, या ये पेंसिल मेरे दोस्त की है, या ये लैपटॉप भाई का है। इस तरह की कोई चीज़ पे बात हो रही तो हो तो इसको वो भी एक्सप्लेन कर ज़्यादातर दो डिफाल्ट में। गेनेटिव के केसेस में आते हैं। डिफार पे 10 ऑटो इस रोड। जैसे कि ऑटो के मतलब बात हो रही है, ये ऑटो जो है ये थर्ड पर्सन में आती है और उसके कलर के ऊपर बात हो रही है, और ये किसी और को बताया जा रहा है कि ये ऑटो जो जी है बिल्कुल। तो ये जो 10 आउट होता है ना, तो रोड 10 है, डेज में बन गया, और और ये फिर गाड़ी जो आउटोस है वो रेड के साथ कलर की एस आ गया, तो ये गाड़ी बना। नहीं, इतनी जल्दी नहीं समझ लगती, वो लेकिन तो एक्सप्लेन तो करना है ना हमने। वो तो ये सारे एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह से, इनको पता होगा कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है। अच्छा, सॉरी, मुझे इसे एक्सप्लेन करानी है। अच्छा, दी फॉरवर्ड डायरेक्ट है और ऑटो 10 जो है वो चेंज हुआ है देम में, जेनेटिव एस में, ठीक देस है। में, और ऑटोस के साथ फिर एस एक्स्ट्रा लगता है। ऐसा किसी है मैम इसकी प्रोनाउंसिएशन जैसे बता डेज, दे, ये डी को डेस ए है या बोलते हैं। डेस है, क्या है? डेस है, डेस। मिस नाज, एक क्वेश्चन था। हमने कुछ दिन पहले एक लेटर किया था जिसमें वो बच्ची टीवी तोड़ देती है। उसमें उसने एक सेंटेंस यूज किया था कि meine Tochter hat leider beim Spielen der Fenster der Fernseher, sorry, जेनेटिव का ही है ना, und हाँ, डेन ऑफ बागी der जो है वो Nachbarin डी का kaputt डेव है। gemacht। जी ये गेनेटिव केस था ना? हाँ जी। der ठीक Fenster, है जी। भाई वैस आगे जी। आप एक्सप्लेन करें। मिस नाज कोई और कर दे प्लीज, सबसे पहले मुझसे ना नहीं आप होगा। अपोजिटिव पे चले जाते मैं हैं, कोशिश फिर कर लेता हूँ, चल नॉमिनेटिव। एक मिनट ट्राई करता हूँ मैं। अक्यूजेटिव जो होता है, आप उसमें डायरेक्ट बात कर रहे हो तो नॉमिनेटिव एक्चुअली होता है कि जिसमें सब्जेक्ट हो, इन सेंटेंस में हो, और मींस ये बेशक आप अगर इसमें क्वेश्चन भी आता है डेफिनेशन हु, नहीं बतानी आ रही तो किस यही पे, से यानी कि बता जो दे कि क्या कहा था इन्होंने? ये डी ब्लूबर इज शियोन कि खुद फूल की बात हो रही है ना। ये इसमें सुखविंदर साहब कोई और पहले ही बता आप दे, करें। ये पता नहीं, मुझसे जी नहीं, सुखविंदर। मुझे इसकी मैं डेफिनेशन बताती हूँ, इजी है भाई, आप मैं बोलो बताती कि हूँ। ये जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट है ना, डायरेक्ट सब्जेक्ट पे काम हो रहा है। आप बोलेंगे तो टारगेट खत्म होगी आपकी, ट्राई करें, कोई जज नहीं कर रहा आपको। जी जी नहीं सब डेफिनेशन आ नहीं रही। चले वैस भाई मैं बताती हूँ, फिर आप बता दीजिएगा। मैं बोलूँ? अच्छा, दी ब्लू में इज शॉन, इसका हमें कैसे पता चला है कि ये नॉमिनेटिव है? अगर मैम नाम भी सामने नहीं लिख नहीं दें निशा इस साहब आप ही भी एक्सप्लेन करें। कॉलम को, इसमें तो इज इसका पता इस तरह। जी सॉरी, कोई बोला है कुछ? मैंने ओके हाँ जी, तो इसका हमें इस तरह पता चला है क्योंकि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पे काम नहीं कर रहा, सिर्फ इस सेंटेंस में होना पाया जा रहा है। बिल्कुल फूल बिल्कुल खूबसूरत है, कमरा सर्द है, बेड नरम है, मौसम गर्म है। ये सब जो चीजें हैं ना, ये क्या बता रही हैं कि ये नॉमिनेटिव टेंस है। जी ठीक है। एक्यूजेटिव जो है, जी सी लीस्ट 10 बुख, सी लीस्ट जो है वो सब्जेक्ट है, जी सॉरी जी जो है वो सब्जेक्ट है, लीस्ट वर्ब है।
अब ये किसके ऊपर काम कर रही है? 10 बुक ऑब्जेक्ट है। अब जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा होगा डायरेक्टली तो अक्यूजेटिव होगा। डाटिव की ये पहचान है, अभी मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से बोलती हूँ। डाटिव की ये पहचान है एशदांग के कि मैं शुक्रिया अदा कर रही हूँ डेम लेरा। अब देखें, मैं इसमें ये कहूंगी कि ये तो दांके कर रही है डायरेक्ट लेरा को। अब इसमें इनडायरेक्ट मैंने क्वेश्चन किया था, इनडायरेक्ट कैसे आ गई बात? क्योंकि ये दांकन जो वर्ब है ये डाटिव वर्ब है, दैट्स व्हाई हमने वर्बन डेम जी, इसको जिसमें यूज किया वर्बन आ है। जाए ना फिर तो ऑटोमेटिकली ये ठीक डाटिव है, बन जाता है। मेरा ये ख्याल है। मैम क्या मैं सही हूँ? लेकिन डाटिव की एक और जो पहचान है जो मैम ने बताई है वो ये है कि जब सब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा होगा तो वो ऑब्जेक्ट उतना पार्ट सेंटेंस में डाटिव होगा। और गेनेटिव का मैम ने ये बताया, वैसे मैं चली गई थी लेकिन मुझे फिर भी कुछ कुछ याद है या थोड़ा सा पता है कि गेनेटिव की पहचान ये है कि जब सब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा हो लेकिन वो ऑब्जेक्ट किसी की मलकियत को जाहिर करे या ताल्लुक को जाहिर बिल्कुल करे। जबरदस्त। ठीक है, तो फिर वो गेनेटिव होगा। अच्छा एक्सप्लेन किया। थैंक यू अच्छा बचाने के लिए। वेलकम। ये भी ठीक है। कहते हैं बचाने के लिए। रिशु जी मेरा पेपर दे आना प्लीज बुरका पा के। आप दुआ करें मेरा दिसंबर में है टेस्ट, तो मैं पास हो जाऊं जी अब किसी का कोई इंशाल्लाह यू सवाल? पास। इंशाल्लाह। ये तो जब टेस्ट मिलेगा तो तभी पता चलेगा किसको कितनी समय लगी है। हाँ हाँ आप लोग आ जाते हैं। सही बात है मैम, बिल्कुल सही कह आना रही ही हैं। नहीं अच्छा किसी और ने टेस्ट में। ऐसा ही होता है, हर बार ऐसा होता है। नहीं ये कुछ ये मैंने आज ही तैयार अच्छा किए मैम, ये जो आपने भी तो ये पढ़ाया भी है ये मैं हमारे सेंड कर पास देती नोट्स हैं? हूँ। ये मैं ये टेस्ट नहीं के है लिए ना तैयार हमारे वैसे पास कर रही नोट्स? थी तो हम्म नहीं हाँ तो मैं भी नॉमिनेटिव और मैम अक्यूजेटिव इसमें की तो ही टेस्ट लेंगी मैम, ये तो फिर ट्राई बहुत करूंगी ज्यादा नहीं हो जाएगा? उससे जोड़ दूंगी आगे। अच्छा सिर्फ अक्यूजेटिव का है और तो उसमें अब नॉमिनेटिव का है। आपस में जो है ना एक दूसरे से सवाल करिए, जैसे ऋषि साहब आपने सुबह किए थे तो ठीक है, अब आपस में थोड़ी सी ठीक प्रैक्टिस है। करें इसी की ना नॉमिनेटिव की और अक्यूजेटिव की। नहीं ये चलें ज़ुबानी मैम, पूछी ना। ठीक है। स्क्रीन शेयर करेंगी या मैं खुद से करूं? जी तो ज़ुबानी आपको पूछनी है। नहीं मेरे पास आपके नोट्स हैं ना, पहले वाले जो आपने दिए थे। हाँ जुबानी